हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल स्पा बिजनेस के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना है। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। वेस्ट बंगाल स्पा बिजनेस के लिए आपको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है स्पा बिजनेस के लिए, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, जीएसटी। जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है आपका स्पा बिजनेस के लिए, ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है नंबर 1 पर आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं स्पा ओपन करने के लिए तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आप स्पा ओपन नहीं कर सकते हैं। और आपके स्पा के नाम पर बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। नंबर 2 पर आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपके स्पा में जो कस्टमर आते हैं आप उनको कैसे सर्विस दे रहे हैं इसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। नंबर 3 पर आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपके स्पा में जो कस्टमर आते हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और आपका 1 ईयर में 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको ये जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के आप आपका कस्टमर को लीगल बिल नहीं दे सकते हैं। और ये जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 से 3 मंथ पर फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट का इशू हुआ एक सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं आपका स्टेट में स्पा ओपन करने के लिए तो ये सर्टिफिकेट लगता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में स्पा ओपन नहीं कर सकते हैं। और ये ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है वेस्ट बंगाल का 2 टाइप का ट्रेड लाइसेंस रहता है, एक ग्राम पंचायत का और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। जो ग्राम पंचायत का ट्रेड लाइसेंस का वैलिड है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। और जो म्युनिसिपल का है 1 ईयर वैलिड रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नंबर 2 पर लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस एक स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है। आपके स्पा में जितना लेबर काम कर रहे हैं इनके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है।
ये सर्टिफिकेट आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपके स्पा में लेबर नहीं रख सकते हैं और ये लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। नंबर 3 पर आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पुलिस के अंडर होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो अर्थ है चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपका मेनली आपके स्पा में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। उनका कैरेक्टर चरित्र कैसा है बोलकर ये सर्टिफिकेट लगता है। ये सर्टिफिकेट आपका वेस्ट बंगाल पुलिस से मिलता है। ये सब कुछ सर्टिफिकेट और लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसके नाम पर ये लाइसेंस करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड और आपका स्पा अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल, जीपीए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों में से कौन से भी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आपका स्पा रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। ये सब कुछ लाइसेंस आपको 5 से लेकर 6 दिन के अंदर मिल जाता है। इसके लिए आपको कौन से भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ता है। ये आपको हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी वेस्ट बंगाल स्पा बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा टीम आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स करेगा और हेल्प करेगा। ऐसे ही स्पा रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही स्पा रिलेटेड वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।